हाँ बच्चों, जो है पिछले जो है जो लेक्चर में हमने जो है वीडियो लेक्चर में हमने जो है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताया था। वही एक लास्ट टॉपिक है जो है थर्ड यूनिट का। तो थर्ड यूनिट जो है लगभग कंप्लीट हो गई है। कुछ टॉपिक आगे यदि आएंगे तो हम उन्हें जो है ऐड कर देंगे। अब जो है यहाँ पर जो है सेकंड यूनिट चल रही है। फिर सेकंड यूनिट का कुछ पार्ट जो है पहले भी बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है अगला टॉपिक है जो है फेज इक्विलिब्रियम इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें फेज इक्विलिब्रियम में है जो है तुम्हारा इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या है कि जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है क्या है कि जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता टाइम के साथ। ठीक है हैं, और जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं दैट कॉजेज चेंजेस, वो जो है यहाँ पर जो है नहीं होते हैं। और जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो है जो टेम्परेचर, प्रेशर और फेज कंपोजिशन है वो तुम्हारी जो है फाइनल वैल्यूज़ को जो है रीच कर जाती हैं, यानी फाइनल वैल्यू उनकी अटेन हो जाती है। उसके बाद वो जो है फिक्स हो जाते हैं। क्या क्या? टेम्परेचर, प्रेशर और फेज कंपोजिशन। अच्छा, ये एक बात तो है कि इक्विलिब्रियम जो है स्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद जो है देयर इज़ नो चेंज इन माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो नहीं होता है बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है चेंजेस होते हैं, यानी अंदर ही अंदर जो है मॉलिक्यूल्स का जो है इधर से उधर जो है ट्रांसफ़र जो है होता रहता है अंदर ही अंदर। लेकिन जो एवरेज रेट ऑफ passes of the molecule is the same in both direction and no net interface transfer of material occurs। ठीक है ना, जो एवरेज रेट ऑफ पासेस है मॉलिक्यूल्स का वो जो है दोनों डायरेक्शन में सेम होता है और फर्दर जो है कोई नेट इंटरफेस जो है ट्रांसफ़र जो है मटेरियल का नहीं होता है। तो हम जो है हमें फाइनली जो है इक्विलिब्रियम स्टेट जो है मिल जाती है। अगला टॉपिक है इसके बाद जो है तुम्हारा है ये है फेज रूल। ठीक है, डुएम थ्योरम। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर जो है हम फेज रूल के बारे में बात करेंगे। फेज रूल जो है तुमने जो है पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ जो है उसी के बारे में है थोड़ा सा। ठीक है, तो फेज रूल के बारे में तुमने क्या पढ़ा है? फेज रूल में तुमने यही पढ़ा है ना कि F प्लस P इक्वल टू C+2। तो यही जो है गिब्स का जो है फेज रूल है। यहाँ पर जो है F तुम्हारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो कर रहा है। जो है P जो है तुम्हारा क्या है, जो है नंबर ऑफ़ फेजेस को शो कर रहा है और C नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स को जो है शो कर रहा है। तो ये तुम्हारा जो है फेज रूल है। अब यहाँ इसी के बारे में जो है थोड़ा जो है डिस्कशन है। यहाँ पर क्या है कि जो है कि जो तुम्हारी पीवीटी की जो है यानी प्रेशर, वॉल्यूम और जो है टेम्परेचर का जो सिस्टम का जो इंटेंसिव स्टेट होती है। ठीक है, अब मान लो जो है उसमें जो है n केमिकल स्पीसीज़ हैं और पाई फेसेस हैं एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड n-1 मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, इसको इस तरीके से करेक्टराइज किया जाता है कि मान लो जो है कोई इंटेंसिव स्टेट, पीवीटी सिस्टम की इंटेंसिव स्टेट है, उसमें n केमिकल स्पीसीज़ और पाई फेजेस हैं। तो उसका करेक्टराइजेशन वो जो है वो उसके टेम्परेचर, प्रेशर और n-1 जो है यहाँ पर n-1 मोल फ्रैक्शन से किया जाता है। तो इस तरीके से जो है जो नंबर ऑफ़ फेज रूल वेरिएबल हैं वो कितने हो जाएंगे, T प्लस P, ये दो तो ये हो गए, और n-1 मोल फ्रैक्शन जो है हर एक फेज़ के लिए होंगे। तो पाई फेजेस के लिए कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल जो है नंबर ऑफ जो है फेज़ वेरिएबल हो गए वो हो गए 2 + n-1 इंटू पाई। अब जो है क्या करते हैं, अब हम जो है यहाँ से नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट फेज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है निकाल लेते हैं जब जो है n स्पीसीज़ हैं। ठीक है, n स्पीसीज़ हैं तो उस केस में जो है नंबर ऑफ़ फेज वेरिएबल्स, फेज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है,
ये जो है हम निकाल लेते हैं। वो क्या है, वो तुम्हारे जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फेज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वो क्या होंगे, π-1 इंटू n। ये तुम्हारे नंबर ऑफ फेज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हो जाएंगे। इनको यहाँ पर जो है हम नंबर ऑफ फेज रूल वेरिएबल से नंबर ऑफ इक्वेशन जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा यही आ जाता है f = 2 - π + n, यानी कुल मिलाकर के यही आ जाता है। ये तुम्हारा आ जाता है ये f + p = c + t। यहाँ पर जो p की जगह यहाँ पर पाई यूज किया गया है तुम्हारी बुक में, और जो है c की जगह n। ठीक है, नंबर ऑफ जो कंपोनेंट यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज शो कर रहा है। तो ये तुम्हारा जो है फेज रूल जो है का इक्वेशन आ गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फेज रूल जो है तुम्हारा का इक्वेशन है, गिब्स का फेज रूल। ठीक है, तो ये थोड़ा जो है याद रखो। ठीक है, और जो है एक जो है इसी के साथ साथ जो है तुम्हारा डुहेम थ्योरम जो है आ जाता है। यहाँ पर क्या है कि हम जो है क्या करें कि जो है यहाँ पर हमने इंटेंसिव को जो है वेरिएबल्स को लिया था। यदि हम जो है व्हेन बोथ एक्सटेंसिव स्टेट एंड इंटेंसिव स्टेट ऑफ द सिस्टम आर फिक्स्ड, द स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी कम्प्लीटली डिटरमाइंड। ठीक है, यदि वहाँ पर जो है इसमें जो है इसके पिछले वाले में जो है ये जब जो है हमने ये वाला जो है निकाला तुम्हारा जो है फेज रूल का इक्वेशन, इसमें एक चीज़ है कि हमने जो है जो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं जैसे कि जो है मास जो है या मोल जो है जो हमारा मास है या नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनको यहाँ पर हम जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, वो चूँकि एक्सटेंसिव वेरिएबल हमें जो है कहे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये डुहेम थ्योरम में जो है हम एक्सटेंसिव वेरिएबल भी ऐड कर लेते हैं। तो जब डुहेम थ्योरम में एक्सटेंसिव वेरिएबल भी यूज कर लेंगे, ठीक है, तो वे जो है यहाँ पर जो है नंबर ऑफ जो है जो इक्वेशंस हैं वो जो है क्या हो जाएंगे टोटल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बट आल्सो बाय द पाई एक्सटेंसिव वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय मासेस, जो कि हम जो है उसमें जो है एक्सक्लूड कर दिए थे, यहाँ पर हम जो है इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, यदि हम ये पाई जो है जो तुम्हारे एक्सटेंसिव वेरिएबल हैं उनको हम इसमें ऐड कर दें, तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ जो है जो इक्वेशंस हो जाते हैं वो जो है फेज रूल वेरिएबल वो ये जो है 2 + n पाई हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि हम जो है उसमें जो फॉर ए क्लोज सिस्टम फाउंड फ्रॉम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट ए मटेरियल बैलेंस इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर ईच ऑफ n केमिकल स्पीसीज। n केमिकल स्पीसीज के लिए जो है मटेरियल बैलेंस इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो पाई माइनस वन इंटू n प्लस n हम ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है कितने हो गए फेज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, वो होंगे π-1 इंटू n प्लस n = πn। अब जो है इन दोनों का जो है डिफरेंस निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ फेज रूल वेरिएबल ये आ गया और जो है यहाँ पर जो है जो ये आ गए फेज इक्विलिब्रियम इक्वेशन πn, तो ये जो है आ जाता है = 2। तो ये तुम्हारा जो है डुहेम थ्योरम हो जाता है, इसी को जो है डुहेम थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है डुहेम थ्योरम जो है फाइनल जो है जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि फॉर एनी क्लोज सिस्टम फॉर्ड from known amount of prescribed chemical species, the equilibrium state is completely determined when any two independent variable are fixed। यानी कोई भी दो ये जो है 2 आ गया है जो डुहेम थ्योरम वो ये बता रहा है कि यदि हम जो है दो जो है कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स कर दें तो हम जो है किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो तुम्हारा जो फेज रूल था वो फेज रूल में जो है तुम्हारा ये जो आया था वो जो है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यही है कि कितने नंबर ऑफ हम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है कितने नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम जो है यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, मतलब जो है फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सिस्टम को जो है फिक्स कर दें। ठीक है, तो ये हमारा जो है फेज रूल कहता है। ओके।